हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 9 अप्रैल 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो पहला है हमारा इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट का नाम क्या है? बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग्स। ठीक है, ये रिपोर्ट का नाम है बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम कंट्रीज का कंपैरिजन करेंगे, तो कौन सी कंट्री बिजनेस करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी है। ठीक है, उसका स्कोर देखेंगे, उसके हिसाब से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश किसने की है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, EIU ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। तो अगर हम बात करें तो सिंगापुर ने 16th टाइम कंटिन्यू 16वीं बार टॉप किया है। ठीक है, तो रैंक यहाँ पे कंट्री और इसका स्कोर देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर आया है, इसका स्कोर है 8.56। ठीक है, सेकंड पे डेनमार्क है जिसका स्कोर 8.41 है। थर्ड पे यूएस है, इसका स्कोर 8.40 है। फोर्थ पे जर्मनी है, इसका स्कोर है 8.35। फिफ्थ पे है स्विट्जरलैंड, इसका स्कोर है 8.33। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया है 51 नंबर पे है इंडिया। ठीक है, और इसका स्कोर है 1। ठीक है, इंडिया का स्कोर क्या है? 1.08। तो यहां बात हो रही है बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग्स की, यानी कि कौन सा कंट्री बिजनेस करने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। अगला हम पढ़ते हैं करंट बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, यहाँ बात हो रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक डिमांड नोटिस इशू किया था 770 करोड़ रुपए का। ठीक है, कौन कौन सी बैंक के लिए? तो इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए इन्होंने जो नोटिस इशू किया था वो 620 करोड़ रुपए का था। ठीक है, 620 करोड़ रुपए के पास पेनल्टी है, इनको मतलब एक टैक्स भरना पड़ेगा ये। दूसरा करूर व्यास बैंक, इस पे 40 करोड़ रुपए का नोटिस आया है। तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक के लिए 110 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला न्यूज है हमारी, हम बात करें डीमेट अकाउंट्स की। ठीक है, डीमेट अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो फिस्कल 24 यानी कि 2023 से 24 में मार्च 2023 से अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ डीमेट अकाउंट्स ऐड हुए हैं। ठीक है, कितना ऐड हुआ है? 36.91 मिलियन। ठीक है, वहीं अगर हम ये बात करें कि कितने डीमेट अकाउंट्स बड़े हैं, ठीक है, तो ये जो अकाउंट्स हैं ये खोले गए हैं विद CDSL एंड NDSL, तो ये बढ़ गए हैं 9%। कितना बढ़ गए हैं? 9%। NSDL एंड CDSL क्या है? NSDL की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड CDSL क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, ये शेयर डिपॉजिटरीज होती हैं जो कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके शेयर्स को ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखती हैं। ठीक है, और इनको इनकॉर्पोरेट कौन करता है? सेबी। तो पहले बात हो रही है कितने थे? पहले डीमेट अकाउंट्स कितने थे? 11.45 करोड़। ठीक है, अब कितने हो गए? 7 करोड़ बढ़ गया तो 15.14 CR। अगला न्यूज है हमारा नेशनल अफेयर्स। ठीक है, तो इंडिया ने बोला है कि हम 2025 तक यूरिया को इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये इन्होंने रोक लगा दी है इस चीज पे कि हम 2025 के एंड तक हम इसको रोक रहे हैं कि हम अपने यहाँ यूरिया को इंपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों बोल रहे हैं? इससे क्या होगा अगर ये नहीं करेंगे इंपोर्ट, तो हम जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देंगे और अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करेंगे। ठीक है, PM प्रणाम स्कीम ये 2023 में आई थी। इसका बेसिकली काम यही है, इसमें यही होता है कि इंसेंटिवाइज करना। ठीक है, PM प्रणाम स्कीम की बात हो रही है यहाँ पे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं उनके यूज को कम करना। जो स्टेट्स हैं उनको इंसेंटिवाइज करके उनको एक्स्ट्रा पैसे देके कोशिश यही रहेगी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को
कम किया जा सके, ठीक है। तो इसमें नोडल एजेंसीज कौन कौन सी हैं, कौन सी एजेंसीज इसमें पार्ट ले रही हैं? डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। वहीं अगर इसमें हम सब्सिडी की बात करें तो 50% सब्सिडी इसमें सेंटर दे रहा है। अगला न्यूज है हमारा इंडिया के बारे में, ठीक है। इंडिया का टारगेट है कि ये न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कितना? 1 लाख मेगावाट, ठीक है। कब तक? 2047 तक। अगला न्यूज है हमारा लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स का। तो यहां बात हो रही है लव कुमार, ठीक है। लव कुमार ये एक आईपीएस ऑफिसर है, ये बने हैं इंस्पेक्टर जनरल इन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में ये इंस्पेक्टर जनरल बने हैं, ठीक है। वहीं अगर हम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की बात करें तो ये कब बना था? 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। एंड इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? आलोक शर्मा। नेक्स्ट हमारा है अपॉइंटमेंट श्रीनी पालिया। श्रीनी पालिया बनी है एमडी एंड सीईओ ऑफ विप्रो। विप्रो की एमडी एंड सीईओ बनी है श्रीनी पालिया। किसको रिप्लेस करेंगी? थेरी डेलापोर्टे को। अगला हम पढ़ते हैं लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज। रविंद्र जडेजा, ठीक है। रविंद्र जडेजा ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ट्रिपल माइलस्टोन अचीव किया है, यानी कि इन्होंने आईपीएल में एटलीस्ट 100 तो कैचेस लिए हैं, 1000 रन बनाए हैं और 100 विकेट्स लिए हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोला है ट्रिपल माइलस्टोन, ठीक है। ये तीनों चीजें इन्होंने अचीव किया है आईपीएल में, ठीक है। अगला न्यूज है हमारा रश कुक। रश कुक ने अपना एक चैलेंजिंग ट्रैक कंप्लीट किया है 352 डेज में, ठीक है। 352 दिनों में इन्होंने अपना एक चैलेंजिंग ट्रैक कंप्लीट किया है, ठीक है। रश कुक की बात करें तो ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और इनको हार्डेस्ट गीजर भी बोला जाता है, ठीक है। तो इन्होंने कितना माइल्स कवर किया है? इन्होंने 10,000 से ज्यादा माइल्स कवर कर लिया है और ये 16 कंट्रीज के थ्रू पास हो चुके हैं, 16 कंट्रीज में गए हैं और इन्होंने अप्रोक्स 19 मिलियन से भी ज्यादा स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं अवार्ड्स एंड ओनर्स। तो यहां बात हो रही है यंग लीडर्स कम्युनिटी, ठीक है। यंग लीडर्स कम्युनिटी अवार्ड की बात हो रही है, 20th एडिशन है। कौन दे रहा है इस अवार्ड को? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसमें कौन से 5 इंडियन सिलेक्ट हुए हैं उनकी बात करते हैं। फर्स्ट है हमारी भूमि पेडनेकर, इनको मिला है आर्ट एंड कल्चर के लिए। इनकी मूवी जो है दम लगा के हईशा बधाई हो, इन दोनों मूवीज के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। दूसरे कौन है? अद्वैता नायर, बिजनेस, ठीक है, बिजनेस कैटेगरी में मिला है इनको। ये है सीईओ ऑफ नायका फैशन, ठीक है, जो नायका फैशन ब्रांड है उसकी सीईओ है ये। थर्ड है हमारी प्रिया अग्रवाल हैबर, ठीक है, इनको बिजनेस कैटेगरी में मिला है और ये है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वेदांता लिमिटेड। अगले हमारे शरद विवेक सागर, ये सोशल एंटरप्रेन्योर है और ये कौन है? डेक्सटेरिटी ग्लोबल के सीईओ एंड फाउंडर हैं। अगले हमारे अर्जुन भारतीय, इनको बिजनेस के लिए मिला है और ये है डायरेक्टर ऑफ जुबिलेंट ग्रुप। अब हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो ये 24 जनवरी 1971 में बना था। हेडक्वार्टर इसका कोलोजनी स्विट्जरलैंड में है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? क्लॉस स्वाब। प्रेसिडेंट है बॉर्ज ब्रांडे। अगला अवार्ड है हमारा यूलिया नवलनाया, यूलिया को, ठीक है, यूलिया को मिला है जर्मन डेमोक्रेसी प्राइज, ठीक है। आई होप हमारे। अगला न्यूज है हमारा रिसेंट स्टेट अफेयर्स। तो यहाँ पे बात चल रही है एक्सकेवेशन की, जिसमें कि इनको एक 5200 साल पुराना एक हड़प्पन सेटलमेंट मिला है। कहाँ पे मिला है? गुजरात की बात हो रही है, पैरिटा बैट नियर खातीय विलेज इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात, ठीक है। गुजरात की बात करें तो कैपिटल गांधीनगर है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी है और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं? गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, वंसला नेशनल पार्क है एंड मैरन नेशनल पार्क है, ठीक है। अगला न्यूज है हमारा बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। तो बुक का नाम क्या है?
आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। किसने लिखी है? सैम पित्रोदा। और रिलीज किसने की है ये बुक? राज्यसभा के मेंबर हैं, कौन है? कपिल सिब्बल, इन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। अगला न्यूज है हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। तो यहां बात हो रही है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। कब मनाया जाता है ये? 6 अप्रैल को। और इसका थीम क्या है? स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। अगला है हमारा नेशनल हैंडमेड डे। ये मनाते हैं हम 6 अप्रैल को और ये मनाया जाता है अप्रैल के फर्स्ट सैटरडे को। ठीक है, तो इस बार 6 अप्रैल को पड़ा था, अप्रैल का फर्स्ट सैटरडे, तो ये 6 अप्रैल को मनाया गया था 2024 में। तो इसका थीम है बाई अ हैंडमेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, यही हम सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।